हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मोहित और सुमन की लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो इनकी कहानी आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे, स्टोरी अच्छे लगे तो स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए करते हैं हम शुरू। मोहित को 12 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। मोहित उस समय 8th क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। मोहित का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की सुमन के साथ था। सुमन अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 15 साल ही थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। सुमन के पापा का बड़े बिजनेसमैन थे। काम अच्छा था, अच्छे पैसे वाले लोग थे। मोहित मन ही मन सुमन को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। मोहित के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से मोहित कभी प्यार का इजहार कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसे लगता था कि कहाँ सुमन और कहाँ मैं। चलो, इस प्यार के बहाने मोहित की एक गंदी आदत सुधर गई। वो आए दिन स्कूल तो जाने लगा था, नए नए बहाने नहीं बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला जाता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन क्या पता उनको बेटे का दिल तो कहीं और लग चुका है। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन मोहित की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई सुमन से। बस चोरी छिपे ही सुमन को देखा करता। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन प्यार के बारे में नहीं, सिर्फ पढ़ाई के टॉपिक पर ही। लेकिन दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। मोहित मन ही मन उदास था कि शायद वह कभी देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि मोहित के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने के लिए भेजेंगे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, लेकिन अपनी यादें शेयर कर रहे थे। सुमन भी अपने फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन मोहित की आंखों में आंसू थे। मोहित चुपचाप क्लास में गया और सुमन के बैग से उसका स्कूल कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर सुमन की प्यारी सी फोटो थी। मोहित ने सोचा, इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। ये सोच सोचकर मोहित की आंखों में आंसू आ रहे थे। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने मोहित को बाहर पढ़ने भेज दिया। सुमन के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान लेकर बना लिया और वहीं शिफ्ट हो गए। मोहित अब हमेशा के लिए सुमन से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। मोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी सी थी, हमेशा खलती रहती थी। वो थी सुमन। लाख कोशिशों के बाद भी वो फिर कभी सुमन से मिल ही नहीं पाया। घर वालों ने मोहित की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी सुमन था। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम भी सुमन था। मोहित जब भी अपनी पत्नी को सुमन नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती, क्योंकि उसे अपनी पुरानी सुमन, स्कूल की सुमन याद आया करती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थीं। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था, लेकिन आज भी सुमन से सच्चा प्यार करता था। एक दिन मोहित कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे सुमन का वो बचपन का कार्ड मिल गया। उस पर छपे सुमन के प्यारे से चेहरे को देखकर वो भावुक हो उठा कि तभी मोहित की पत्नी सुमन अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। तभी पत्नी मोहित से पूछती है, यह कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। ये देखकर मोहित बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है।
राजू कहता है, अरे मोहित, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी कहती है, अरे यह तो मेरी ही फ़ोटो है, ये मेरा बचपन का फ़ोटो है, देखो ये लिखा है मेरे स्कूल का नाम जहाँ मैं पढ़ती थी। राजू ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या ये तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। सुमन ने अपने पति को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई जहाँ सुमन की कई बचपन की फ़ोटो लगी थी। मोहित की पत्नी वास्तव में वही सुमन थी जिसे मोहित बचपन से प्यार करता था। सुमन ने मोहित को प्यार से गले लगा लिया क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसको चाहता था। दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मोहित ने भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। इसलिए कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ मोहित और सुमन के साथ भी। तो दोस्तों, ये कहानी सुमन और मोहित की आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट स्टोरी के साथ जो और भी अच्छी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, ख्याल रखिएगा। बाय बाय। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।